हेलो फ्रेंड्स। आपका दोस्त परीक्षित आपके साथ है फिर से। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने आपका समय बहुत अच्छे से यूज़ किया होगा। और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है जजमेंटल है क्या। जजमेंटल है क्या बेसिकली 2019 की मूवी है, बहुत रीसेंट वाली मूवी है। बालाजी टेलीफिल्म्स ने बनाई है और कंगना रनावत उसमें लीड रोल पे नज़र आती हैं। साथ में राजकुमार भी नज़र आते हैं। पिक्चर जो है बेसिकली फिल्म एक सस्पेंस कहानी है और हॉलीवुड की एक फिल्म से प्रेरित है। मैं यहाँ उस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसका नाम आपको नहीं दूँगा। इससे इस फिल्म की यूज़फुलनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। फिल्म जो है उसमें थोड़ा सस्पेंस और थोड़ा सा फिल्म का कहानी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। शूटिंग बहुत अच्छी की है। अपने गांव लंदन में शूटिंग की है अपना ही गांव है, इंडिया में ही है कहीं पे। 10 ऐसे पत्थर फेंको तो पहुंच जाते हैं। और बहुत 10 बाय 10 स्क्वायर फीट की जगह है। सब लोग सारे इंडियंस ही रहते हैं, सब इंडियन ही मिलते हैं। फिल्म जो है बेसिकली फिल्म की स्टोरी क्या है। फिल्म जो एक तरीके का मर्डर मिस्ट्री है, हम कह लेते हैं। कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है पूरी फिल्म में, लेकिन फिल्म देखिए ऐसा लगता है कि फिल्म आधे घंटे की थी। बहुत सारा एडिट किया जा सकता था। जैसे फिल्म में एक तो रामायण वाला पोर्शन डाला गया है। समहाउ डू आई लव राम सीता एंड रामायण एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को। इन थॉट्स से हर जगह सब प्लॉट में वही राम सीता लक्ष्मण एंड वो हनुमान एंड रावण। इट शोज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी। फिल्म में एक्टिंग डिपार्टमेंट में कंगना ने ज़्यादातर थोड़े से साइको टाइप के और इस टाइप के कैरेक्टर किए, इसलिए आई थिंक सो उनको ये रोल मिला है। और इसमें आप सुमित को भी देखेंगे। बेसिकली उनने तनु वेड्स मनरू में उनके साथ एक सेकंड लीड में काम किया है और इवन रिटर्न में भी काम किया था उसके। तो आई थिंक सो इसलिए उनको कास्ट किया गया। उनका रोल ढंग से बेसिकली एक्सप्लॉइट भी नहीं किया गया है, एक डेवलप ही नहीं किया गया है। फिल आर्टिस्ट जैसे नज़र आता है। राजकुमार का कुछ ही पोर्शन उनको अच्छे दे दिए हैं जहां उनका रोल थोड़ा सा उभरता है। अदरवाइज़ फिल्म जो है पूरी तरीके से कंगना पे ही डिपेंड करती है और उन्होंने उनके किरदार के साथ न्याय किया है। जो ऐसा भी उनको दिया गया उन्होंने उसे एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया है। किसी फिल्म के हिट होने में अगर वो सस्पेंस मूवी है और हम कहीं ना कहीं उसको कुछ हॉरर और कुछ पुरानी फिल्मों के स्टाइल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिल्म को स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट सीन आते हैं, कुछ कलर सीन आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेमेंटो जैसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है। हाफ एन आवर तक वो थोड़ा अच्छा भी लगता है टिल द टाइम कि यानी राजकुमार की फर्स्ट वाइफ का मर्डर होते हुए नहीं दिखाया जाता है। राजकुमार इतने वर्सटाइल एक्टर नहीं है कि उनमें सारे शेड्स दिख जाएं और पब्लिक को बड़े कन्विंसिंग लगें। टू बी फ्रैंक मुझे तो नहीं लगते। नथिंग टू ऑफेंड, ही इज़ ए गुड एक्टर, बट इतने वर्सटाइल नहीं है। एक पर्टिकुलर बहुत नॉर्मल टाइप का छोटा मिडिल क्लास के जैसे वो वाले रोल उन पे बहुत सूट करते हैं, अच्छा भी करते हैं वो। लेकिन अगर हम उनको बड़ा क्लासी लुक और एलिगेंट दिखाने की कोशिश करें ना, तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि उतना नहीं सूट होता है और वैसा उनका ओवरऑल लुक ही नहीं है जिस तरीके के रोल को सूट कर सके, जस्टिफाई कर सके। फिल्म की कहानी काफ़ी उनने इंगेजिंग रखी है, एग्जीक्यूशन भी इंगेजिंग रखा है। और फिल्म का गीत संगीत जो है वो थोड़ा सा वीक है, थोड़ा नहीं बहुत वीक है। न्यू क्रिएटिविटी के नाम पे म्यूज़िक में बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लास्ट 10-15 सालों में कुछ खास अचीव नहीं किया गया है, कुछ खास आया भी नहीं है। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर ज़रूर हैं लेकिन वो कुछ ऐसा अचीव नहीं कर रहे, रीमिक्स ही ला रहे हैं। तो इसलिए म्यूज़िक डिपार्टमेंट को तो मैं कुछ खास तवज्जो नहीं दूंगा और ना ही उनको कुछ मार्क्स देना चाहिए, 0 मार्क्स। कलर ग्रेडिंग डिपार्टमेंट को 5 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छा काम किया। एडिटिंग डिपार्टमेंट को भी 5 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को 4 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छा काम किया है। पिक्चर रील में अच्छे से शूट की गई है ना। पिक्चर में क्या मिसिंग है पिक्चर में एक तो प्लॉट लाइन जो है उसके सब प्लॉट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किए गए। सस्पेंस मूवी जो है उसमें बेसिकली सस्पेंस मूवी बनाई है और वो उसकी शुरू से थोड़ा सा शक होता ही है कि सस्पेंस मूवी है। उसमें कंगना को बेचारा दिखाया गया है। वो बेचारे की जगह आई डोंट नो बेचारा दिखाने की ज़रूरत क्या थी उसको। या तो साइको थ्रिलर दिखा देते
या फिर उसके कैरेक्टर में ये जो उसको यानी हेल्यूनेशन की कुछ होता है कि उसको कुछ लोग दिखते हैं। ये एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बीमारी होती है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो सारे के सारे लोग ही बहुत अच्छा कर जाते हैं उनकी लाइफ में। तो इसलिए ये बीमारी जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को तो नोबेल प्राइज़ भी मिले हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिर भी ये सारे लोग जो हैं इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होते जो कि कुछ लोगों को इमेजिन कर सकते हैं। बेसिकली इस तरीके के लोग थोड़े क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, तभी वो चीज़ों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को इमेजिन करना वो भी रियल वर्ल्ड में थोड़ा ये है ट्रिकी है। नाउ कमिंग टू द फिल्म प्लॉट। फिल्म में जो कुछ एक सीन जैसे डालना चाहिए थे हस्बैंड वाइफ वाले, दिखाने की कोशिश की है। अभी फिल्म में जैसे एक जगह वो डायलॉग आता है, कंगना बोलती हैं कि उनको सेक्स करना है, मुंह से सेक्स करना है बोलने की जगह अगर रियल में सेक्स दिखाते तो पब्लिक को समझता है, ऐसे बुद्धू नहीं है पब्लिक। दूसरी बात, अगर वो सीनियर आर्टिस्ट हैं और वही सब सीन नहीं करना चाहती तो ऐसा डायलॉग ही नहीं रखना चाहिए, सिंपल। तो उस तरीके से आप सब आर्टिस्ट को ले सकते हैं। आप मैंने प्यार किया फिल्म देखिए जिसमें कि पार्टी सीन होता है, उसमें बैकग्राउंड में सेक्स सीन दिखाया है उनने, तो इस तरीके से कि भाई चलो मेन आर्टिस्ट वो सीन नहीं करना चाहते तो उनने वो चीज़ भी यूज़ कर ली है। जैसे या फिर मैंने प्यार किया फिल्म का पहले स्टार्टिंग सॉन्ग ये आते जाते हंसते गाते जो है सेंशस सॉन्ग उनने शूट किया है, और जो आर्टिस्ट हैं उनको बहुत क्लोज भी नहीं रखा है कि उनके फेसेस दिखें या फिर उनको अगर उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखानी है तो। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ग्रास्प की जा सकती हैं अगर फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि अगर जो इवेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं उनको अगर सेक्स सीन शो करने में कुछ इशू आ रहा है। लेकिन अगर आप डाल रहे हैं तो अच्छे से डालिए, वरना मत डालिए। मुंह से बोलने से कुछ अचीव नहीं होता है। ऐसा ही उसमें जो कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर है उसको डेवलप नहीं किया गया है, वो उसके सामने बच्चा नज़र आ रहा था, तो एटलीस्ट उसका बॉयफ्रेंड भी आप किसी को लें, किसी न्यू कमर को भी लें, और वो कंगना बहुत बड़ी अभिनेत्री हो गई हैं और किसी न्यू कमर के स्टैट्यू को वो नहीं कर एडजस्ट कर पा रही हैं, तो फिर आपको अपनी फिल्म की स्टोरी और फिल्म में किसको आप लीड पेयर ले रहे हो वही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप फिल्म के साथ इनजस्टिस करोगे। अगर आपने फिल्म इसलिए केवल बनाई है कि चलो 15-20 करोड़ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उसको हम जो है टीवी में बेच देंगे, थोड़ा हॉल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एक अलग बात है, क्योंकि 40-50 करोड़ पे 30-35 करोड़ के बजट में कमा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनकम टैक्स से थोड़े खर्चे भी अगर आपको बचाने हैं तो वो सब एक अलग बात है। अदरवाइज़ आपको फिल्म से थोड़ा जस्टिफाई करनी चाहिए। कुछ भी आप स्क्रिप्ट लेके जाते हो तो उसको थोड़ा सा फील यानी दिल से काम करना चाहिए। 30-35 करोड़ वैसे ही वाला कि जैसा विकीपीडिया कहती है कि 30-35 करोड़ खर्चा किया गया, वैसे देख के नहीं लगता है, आराम से समझ में आता है कि फिल्म हार्डली 10 करोड़ भी खर्चे किए गए होंगे इस फिल्म में। कंगना को जो भी उन्होंने पे किया हो, राजकुमार को मैं नहीं समझता अगर कोई उनको 2-3 करोड़ देता है तो वो सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नमस्कार है, ऐसे महान लोगों को, क्योंकि ठीक है। कमिंग टू द एक्टिंग डिपार्टमेंट, एक्टिंग में कंगना को 4 मिलेंगे, राजकुमार को 2.5 मिलेंगे। बेसिकली राजकुमार को उतना अभी भी किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है, बहुत अच्छे उम्दा कैटेगरी के कलाकार हैं, उनके हिसाब से उनको स्त्री में अच्छा यूज़ किया गया है, तो वो किस किरदार में वो अच्छा लग सकता है जो जब स्क्रीन टेस्ट करना चाहिए। टू बी फ्रैंक जस्ट इसलिए कि दोनों लोगों ने साथ में कोई फिल्म की और फिल्म हिट हुई थी, जैसे कि क्वीन हिट हुई थी। क्वीन में राजकुमार जी का हार्डली 10 मिनट का रोल है या 12 मिनट का, उसमें मेन रोल कंगना का ही है। वो फिल्म कंगना ने रॉ शूट की है, रॉ की है और बहुत अच्छी बन गई है। जजमेंटल है क्या है, जो मूवी का नाम है टाइटल, वो फिल्म की लाइनअप से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, आप फालतू जोक बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आप कोई शॉर्ट वीडियो बना के कहीं शूट करके इंस्टाग्राम में पोस्ट करने वाले हैं, ट्विटर में पोस्ट करने वाले हैं, ऐसी जगहों पे डालने वाले हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक पिक्चर अगर 2-2.5 घंटे की बना रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि फिर जब मैं टाइटल भी दूँ तो टाइटल जस्टिफाइंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इवन अगर वो हिंदी में भी शूट होती हैं तो भी उसको ग्लोब में बहुत बड़े लेवल पे देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स में आती हैं। और अभी देखिए हम सूडान में हो और सूडान जो है इंडिया से बहुत दूर है, यहाँ के लोगों ने उसे देखा, इस तरीके से वो आपको जज करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सारे लोग तो करोड़ों लोग तो पहुँचे ही नहीं हैं। तो अब क्या प्रेजेंट कर रहे हो और अपनी क्रिएटिविटी को कहाँ लेके जा रहे हो। द वे हम हर बार लंदन चले जाते हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरी या तीसरी फिल्म लंदन में ही होती है, उससे ये पता चलता है कि बॉलीवुड या उतने बड़े इंडिया में आपको एक लोकेशन नहीं मिलती है, तो सरप्राइजिंग लगता है। रियली इंडिया इतनी छोटी कंट्री तो नहीं है,
मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी कंट्री है, अगर कोई पूरी लाइफ टाइम स्पेंड करे तो भी ना देख पाए। तो थोड़ा अगर अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उनका ये लंदन प्यार तो ठीक है, हो सकता है कि अभी भी हम अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर नहीं निकले हैं, तो वो सब तो खैर अलग चीज़ें हैं, उनका इस फिल्म के रिव्यू से कुछ खास मतलब नहीं रहता है। ओवरऑल फिल्म जो है उसको 2.5 स्टार दूंगा। एक्चुअली 3 स्टार भी देने का मेरा मूड था, लेकिन बेसिकली फिल्म का रन टाइम जो है बहुत ज़्यादा है। फिल्म जितना लंबा समय वो स्पेंड करती है उतनी वर्थ नहीं थी। जैसे सब प्लॉट में राम सीता वाला पोर्शन छोटा रखना चाहिए था। कंगना वाला पोर्शन, उसमें क्या हो रहा था कि उन लोगों को कलर ज़्यादा दे दिए गए थे, इसके कारण कंगना जो है वो दब जा रही थी। फिल्म की जो मेन हीरोइन है उसके पीछे अगर आप 2-3 आर्टिस्ट खड़ा कर रहे हो और उनके मुँह पे कलर वलर लगा दोगे तो ठीक है, वो आर्टिस्ट तो यानी उनको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। वो ठीक है कि आप मेन आर्टिस्ट को उभारने की कोशिश करो, लेकिन कंगना एक ऐसी आर्टिस्ट है जिसको कि फ्रेम में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेले ही फ्रेम को हैंडल कर सकती हैं। तो इस तरीके के स्टार और इस तरीके के आर्टिस्ट को जो है ना, बहुत सारे सब आर्टिस्ट से किल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनका फेस बहुत बड़ा नहीं है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आप उनको फेस देखेंगे तो फेस जो है उनका नॉर्मल और छोटा ही है। तो वो ऐसे आर्टिस्ट को आप दूसरे फिल आर्टिस्ट से भरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर ऐसे में वो कट जाएगा। तो वो सब जिसने भी स्टोरी बोर्डिंग की है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि जब वो स्टोरी बोर्ड करें, और उनको डायरेक्टर को समझाना चाहिए था, जिनने भी स्क्रिप्ट लिखी है, जिनने उनको डायरेक्टर को समझाना चाहिए था कि देखिए इस तरीके से अपना, आई होप सो उनकी क्रिएटिव मीटिंग तो होती ही होंगी, तो ये सब चीज़ें उनको पैनल पर डिस्कस करनी चाहिए थी। क्योंकि इस तरीके से कंगना के बहुत सारे सीन, जैसे कि एंड में जो सारे सीन है, जब वो रिवेल होता है कि राजकुमार राव का जो पुण्य पोर्शन निकल के आता है, वहाँ पे लॉजिक डिफाइन नहीं होता। छोटा बच्चा जो है अनाथालय में रहता है, वो अपने सारे दोस्तों को जला देता है। फिल्म की स्टोरी लिखने में ये बात ठीक है कि आपने लिख दिया, पर मैं नहीं समझता कि किसी भी छोटे बच्चे की इतनी बुरी मानसिक स्थिति होगी कि वो उस तरीके से कर लेगा। दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत सारे, जैसे कि वो मुसलमान बन के कहीं पे दंगों में उसकी वाइफ को किल कर रहा है, देन उसके बाद कहीं और भी उसकी वाइफ को किल कर रहा है, पर उसका मोटिव क्या है? उससे कुछ आउटकम भी तो निकलना चाहिए। केवल वो सीरियल किलर है, तो सीरियल किलर है तो पुलिस क्या कर रही है? मतलब इतनी सारी जगह की पुलिस, गूगल में वो लड़की ढूंढ सकती है और लिंक कर सकती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये बात थोड़ी सी इतना सिंपल तो नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट, भले आप चाहे जैसा भी उनके बताएं फिल्मों में, लेकिन भारत में भी लोग काम करते हैं और शिद्दत से काम करते हैं। जो भी है, हर चीज़ तो लोग नहीं अचीव कर पाते हैं, लेकिन यस, मैंने देखा है कि पुलिस भी काम करती है और उनका काम काफ़ी ईमानदारी से करने की कोशिश करती है। तो ये जो प्लॉट लाइन है उसको थोड़ा और ढंग से स्टेबलाइज करना चाहिए था कि कंगना की ओर आपने मूवी झुका दी, ठीक है, लेकिन राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है उसमें भी भले आप उनका फेस नहीं दिखाते, लेकिन उनका बैग दिखाया जा सकता था, और ये सब चीज़ों को थोड़ा साथ में एक लाइन अप में चलाना चाहिए था, ताकि फिल्म के रन अप में जो आपको राम सीता डालने की जगह आप मेन स्टोरी में ही रहते तो फिर अच्छा रहता था। मेन स्टोरी से आप बहुत हटते नहीं थे। दूसरा, वहाँ पे जब एकदम से क्लाइमैक्स में वो निकल आता है, तो अगर उसका बच्चा हो रहा है तो उसके पास एग्जिट प्लान क्या था? एकदम से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या उसका वेट कर रहा था कि वो आएगी और देन उसकी वाइफ का वो मर्डर करेगा? डजंट लुक लाइक अ किलर, काइंड ऑफ किलर। नाउ सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड वो जाते हैं, उनका पासपोर्ट भी बन जाता है, पुलिस क्लियरेंस इतनी आसानी से मिल गया, यानी उनकी वाइफ का मर्डर होता है, पुलिस उसको क्लोज कर देती है कि एज ए एक्सीडेंट है, और उसमें कंगना को ही विटनेस मानती रहती, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं भाई। तो वो सारी आइडेंटिटी वो चोरी कर रहे हैं पुलिस, मतलब आज के जमाने की बात करें जब आधार कार्ड भी है लोगों का, तो पुलिस की सब रिकॉर्ड मैच नहीं होंगे। थोड़ा सा मतलब दिमाग, लॉजिक। इस कारण पिक्चर जो है ना, अच्छी स्टोरी होने के बाद भी वीक हो जाती है। इसीलिए मैंने इसको 2.5 स्टार दिया, नहीं तो 3 स्टार देता था मैं, क्योंकि रियली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग में, बहुत ही खूबसूरत काम किया है। पिक्चर देखने लायक है, एक बार टाइम पास कर सकते हैं इसके साथ में, इतनी ख़राब नहीं है। एटलीस्ट वो सिम्बा विम्बा से तो बहुत अच्छी बनाई है यार, भले उस दोनों के वैल्यू और दोनों के कलेक्शन कुछ और ही कहते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि रियली पिक्चर अच्छी बनी है। ठीक है गाइस, तो अपन मिलते हैं, फिर अपन दूसरी फिल्म के बारे में बात करेंगे। टिल द टाइम, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू।